आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जम्मू शहर में जो पानी की किल्लत आ रही है, बिजली की किल्लत आ रही है, उसके लिए जब से ये पीएचई डिपार्टमेंट जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के पास आया है 74 अमेंडमेंट के तहत, काफ़ी देर के बाद जो जहाँ जम्मू कश्मीर में लागू हुई, लगभग 28 साल के बाद बाकी देश में पहले लागू हो गई। तो डिपार्टमेंट हमारे पास आ रहे हैं। कोविड के कारण उनमें बहुत सी त्रुटियाँ थी, बहुत सा सिस्टम अभी सेट नहीं हुआ है। फाइनेंशियल उनका जो सिस्टम हमारे पास आना अभी तक नहीं आया, लेकिन फिर भी उसको हम आगे बढ़ाते हुए जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, हम पांचों के पांचों चेयरमैन, मेयर और डिप्टी मेयर, हमारे तीनों चेयरमैन, उनकी मीटिंग्स ले रहे हैं। उनमें क्या क्या कमियां हैं, कहाँ कहाँ पानी का लीकेज है उनके, और कहाँ मोटरें स्टैंड बाई नहीं है, जो वो पाइप्स को ठीक करते हैं वहाँ वो रस्सी लगाते हैं या कुछ और इस किस्म का जो लेड है वो लगाते ही नहीं है। इन सब के ऊपर बार बार चर्चा हुई। तो जेईज है खासकर वो डिपार्टमेंट द्वारा, उसके ऊपर भी हम पूरा फोकस कर रहे हैं। इसलिए आने वाले समय में जो अगला जून आएगा एक साल, उसके लिए हम आज से तैयारी कर रहे हैं। उसके लिए जो जो काम हम लोग कर सकते हैं, जो जो त्रुटियाँ हैं, हर चीज़ इनके पास स्टैंड में चाहिए। मैंने कहा कि जिस गली में जाओ वहाँ लीक है, वो क्यों नहीं होती है? एक लीक को 12 बार 18 बार साल में क्यों बनाना पड़ता है? कोई भी लीक बिना वेल्डिंग के नहीं बननी चाहिए। जो कोई ऐसी पाइप है इनके पास पुरानी देगी जहाँ वो वेल्डिंग नहीं होती है, वहाँ जे उसको लेड के साथ सिक्के के द्वारा उसको पैकिंग दे। और मैंने ये भी कहा है कारपोरेटरों के पास वो सिक्का रहेगा, जब भी इनको चाहिए होगा वहाँ से जो उठाएंगे, जैसे सिक्का प्रोक्योरमेंट होगा। एक एक बात जहाँ जहाँ इनकी कमियाँ हैं पीएचई डिपार्टमेंट की, ये इस डिपार्टमेंट को बिल्कुल एक्टिवेट करना है, गति देनी है। हम सब मिलकर 75 के 75 कॉर्पोरेटर हर वार्ड में जहाँ जहाँ कमियाँ जो हो, हमारे और भी कुछ सिविल सोसाइटी के लोग हैं, आने वाले समय में हम हर वार्ड में वार्ड समितियाँ बनाएंगे। ये हमारे बिजनेस रूल में है, सब कमेटीज बनाएंगे। सिविल सोसाइटी को भी साथ लेकर हम सब पानी के ऊपर मेन फोकस करेंगे। पानी कैसे बचे, पानी को कैसे बचाया जाए। जल ही कल है, जल है तो जीवन है। घर घर में अभी बहुत सी कमी है। कमर्शियल अदारे जितने भी हैं वहाँ भी उनके पास भी सब डोमेस्टिक कनेक्शन है, या तो इलीगल है या डोमेस्टिक है, कमर्शियल कनेक्शन ही नहीं है। चाहे स्कूलों की बात करें, जो प्राइवेट स्कूल हैं, हॉस्पिटल्स हैं, जो और ऐसे कुछ चीज़ें हैं उसके ऊपर भी, और जो इनका कनेक्शन जो इलीगल कनेक्शन है उनको लीगलाइज कैसे किया जाए। हर वार्ड वाइज हम वहाँ कैंप लगवाएंगे। कैंप लगाकर जैसे जून का महीना जो निकलता है उसके बाद वार्ड वाइज कैंप लगा के, जो लोग बेचारे दफ्तरों में नहीं जा सकते हैं, जाते हैं तो कोई आगे अफसर मिलता नहीं है, वार्ड वाइज कैंप लगा के वहाँ उनके कनेक्शन रेगुलाइज करेंगे। मिनिमाइज जो फॉर्मेलिटी होगी उसके तहत पहले भी बहुत से कनेक्शन हमने ऐसे किए थे। और बिजली वालों को भी मैं ये कहना चाहता हूँ, जो हमारा पीडीडी डिपार्टमेंट है वो भी सोया हुआ है। अगर रात को 12 बजे तूफान आया या 1 बजे आया तो सुबह तक 8 बजे कोई आदमी नहीं आए। सुबह तक 8 बजे एक आदमी, एक बड़ा वृक्ष जो गिरा हुआ है, एक आदमी मैंने देखा वहाँ गांधीनगर में काटे। एक आदमी कैसे वो वृक्ष को काट सकता है? इसके ऊपर भी हम बिजली डिपार्टमेंट, भले ही कॉर्पोरेशन के पास अभी नहीं आया है, हम इसके ऊपर भी हम सब मिलकर पूरा अंकुश लगाएंगे। और कॉर्पोरेशन जो काम कर रही है डे बाई डे, नए नए काम जो जम्मू शहर में, सबसे पहले ई रिक्शा, ग्रीन जम्मू क्लीन जम्मू के माध्यम से ई रिक्शा हम गार्बेज कलेक्शन के लिए लगा रहे हैं, ताकि छोटी छोटी गलियों में जो रह गई है, बड़े ऑटो नहीं जा सकते हैं, या हमारे वो ठेले वगैरह हमारे सफाई कर्मचारी बेचारे नहीं कर सकते हैं, वहाँ ई रिक्शा का हम लगाने जा रहे हैं। उसके लिए चार्जिंग स्टेशन है। हमारा जीवन जो यार्ड था, ट्रांसपोर्ट यार्ड, उसको हमने शूट करके डिगाना बनाया, वहाँ चार्जिंग स्टेशन की हमने फर्नीचर रख दी है। बहुत जल्द वो स्टेशन 32 ऑटो का चार्जिंग स्टेशन बनने वाला है। और जो गार्बेज गलियों में, ऐसे मौकों में जो सड़कों पे आता है, इकट्ठा करके हम लोड करके वहाँ बंदूरा वहाँ भेजते हैं कोर्ट भवन के अंदर, उसके लिए गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन एक अच्छे बिल्डिंग की तरह साफ सुथरे बाहर से वो दिखे, स्वच्छ भारत की तरह, और अंदर ही उसके जो गार्बेज आए वहाँ रिफ्यूज कम्पैक्टर हम रखेंगे। कम्पैक्टर में ऑटो भी अनलोड हो जाएंगे, और जो गार्बेज सारा वहाँ कलेक्ट होके, जैसे भी वो कम्पैक्टर फुल होगा, गाड़ी आएगी उसको उठा के ले जाएगी, दूसरा खाली वहाँ रख देगा। ऐसे हम 5-7 शहर के अंदर जहाँ जहाँ जगह है, जगह हमारे पास है नहीं, कॉर्पोरेशन के पास जेडी की है, हम उसे लेकर उसको काम को भी स्टार्ट में बनाएंगे। और जो गार्बेज को ले जाते हैं हम कलेक्ट करते हैं डस्टबिन के द्वारा। जो अभी नए 2 आए हैं 80 लाख के, उनको भी हमने लॉन्च कर दिया है। ये सुविधा है, यहाँ हमारे पास गार्बेज कलेक्शन की जगह नहीं है, वहाँ वो कम्पैक्टर भी रखेंगे। 2 आए हैं, एक तभी पार हो, एक तभी इस तरफ, वहाँ ऑटो भी अनलोड हो जाया करेंगे। इस किस्म के कम्पैक्टर आने वाले समय में हम और भी लेंगे, ताकि शहर में कहीं भी गार्बेज या कूड़ा नजर ना आए। उसकी तरफ भी जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन
आगे कदम बढ़ा रहा है। हम कंट्रोल एंड कमांड सेंटर भी जहां बनाने जा रहे हैं, उसके साथ ये होगा कोई लाइट खराब होगी, लिखा है कि लगभग 1000 करोड़ में हमें चाहिए, तब हम शहर के सारे नाले पक्के कर सकते हैं। हमारी कमिश्नर सरकार के समय के 200 करोड़ के नाले बन रहे हैं, कंप्लीशन की तरफ चल रहे हैं, फिर भी आज हमें और पैसा चाहिए। हम फिर भी सेंट्रल गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से बात करके एलजी साहब से नालों के लिए पैसा लेंगे, तभी हम लोगों को राहत दे पाएंगे। बाई डिस्ट्रिक्ट के लोग यहाँ आते हैं। ट्रांसपोर्ट नगर की बात करूँ, वहाँ बहुत सा भी कचरा पड़ा रहता है, वो जेडी के पास है। हमारी बात हो रही है सरकार से, अगर वो हमारे लाइबिलिटी एंड एसेट हमें अगर हैंड ओवर करेंगे, उसको हम अच्छी तरह से और भी अच्छा करेंगे। जम्मू शहर के लिए जो हमारे गरीब भाई बहन थे, उनके लिए बहुत सा काम किया, उनके बड़े धन्यवादी हैं। बहुत रोजा के अंदर और बहुत से काम हो गए हैं जो स्मार्ट सिटी के अंदर, लेकिन आने वाले समय में अब बहुत तेजी से काम हो रहा है। मुझे ये ज्ञात हुआ है कि इस 5-6 महीने के अंदर अंदर लगभग 500 करोड़ के टेंडर लगने वाले हैं इस स्मार्ट सिटी के अंदर। जो भी ये काम होगा जम्मू शहर में होना है, और जम्मू शहर एक अच्छे रास्ते पे चल रहा है, जो एक हम लोग कहते हैं। मैं तो यही कहता हूँ कि जब हमारा कोई बच्चा बाहर से पढ़ के जो 2 साल के बाद आएगा, जब उतरेगा जहाँ पर, चाहे वो एयरपोर्ट पे या रेलवे स्टेशन पर, वो ये महसूस नहीं करेगा कि मैं जम्मू में उतरा हूँ, वो ये महसूस करेगा मैं कहीं हैदराबाद या बिनौर में वो उतर रहा हूँ। ये हमारा शहर नहीं है। जम्मू शहर आज बहुत अच्छे डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रहा है। और आज मीडिया के माध्यम से मैं अपने एलजी साहब को, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, हमारे अमित शाह जी को जो होम मिनिस्टर्स हैं, उनको भी एक बहुत मुबारकबाद देता हूँ। ये जो हमारा सिविल सेक्रेटरीट था, जो पिछले कई सालों से जहाँ से कश्मीर से जहाँ बार ये था, उसको भी सील कर दिया है। दोनों 12 महीने दोनों ऑफिस, जम्मू में भी कार्यालय खुलेगा, वहाँ भी खुलेगा, सारा कार्यालय ई गवर्नेंस की तरफ चलेगा। और जो 200 करोड़ लगभग 200 करोड़ रुपया खर्च होता था, वो पैसा बचेगा, वो पैसा जो है वो डेवलपमेंट की तरफ लगेगा। उससे भी जम्मू कश्मीर की बहुत सी डेवलपमेंट होगी। आने वाले समय में जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जम्मू कश्मीर के ऊपर फोकस किया है, उसके ऊपर इंडस्ट्री बहुत सी आ रही है। मैं आज पेपर में पढ़ रहा था कि नई इंडस्ट्री आ रही है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, लोगों को जॉब मिलेगा। हम सब मिलकर इस जम्मू कश्मीर को, जो पिछले 30-32 सालों से ग्रहण लगा था, उसको हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी और हमारी उनकी पूरी टीम उस ग्रहण को हटाने का काम कर रही है पूरे जम्मू कश्मीर यूटी के अंदर। आने वाले समय में हम लोग जम्मू कश्मीर ये जो एक बहुत बड़ा मंदिर जहाँ बालाजी का बनने जा रहा है, उस मंदिर के बढ़ने के साथ लगभग 27 करोड़ का वो मंदिर बनेगा, 7-8 करोड़ उसमें और लगेगा। लाइस उसके जो स्कूल बनेंगे, कॉलेजेस बनेंगे, संस्कृत विद्यालय बनेंगे, वेद विद्यालय बनेंगे। वो जब बन जाएगा, लगभग 1 लाख यात्री यहाँ जम्मू शहर में आएगा। जो कमी हमें रेलवे स्टेशन के वहाँ